आज हम लोग पढ़ लेते हैं आरटीआई के विषय में। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में बन करके तैयार हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। किसी भी आम आदमी को सरकार से, जो सरकार की अथॉरिटी है, उससे सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। वो एक निर्धारित एप्लीकेशन के थ्रू सरकार से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकती है। उसके के लिए रिलेटेड चार्जेस भी हैं जो 10 रुपये का है, जो सभी लोग जानते भी होंगे। तो उसके थ्रू आप किसी भी प्रकार का सूचना सरकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो आरटीआई बन करके तैयार हुआ था वो 2005 में बन करके तैयार हुआ था, और इसका उद्देश्य यही था कि ट्रांसपेरेंसी जो है सरकार में आ जाए, और कोई भी सूचना प्राप्त किसी भी आम पब्लिक को, ठीक है, आम जनता को यदि ज़रूरत हो तो वो सूचना प्राप्त हो सके। तो इसी रिगार्डिंग बन करके तैयार हुआ। इसको 2005 में लागू भी कर दिया गया। इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस जो सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो इसको जनरल इन्फॉर्मेशंस जो है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ सेक्शंस हैं, कुछ केस लॉज हैं। ठीक है, केस लॉज हैं, और आरटीआई किस तरीके से काम करती है, ठीक है, उसको चीज़ों को पढ़ने का आज हम प्राप्त करेंगे कोशिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या ज़रूरत होगी चीज़ें समझने की, वो समझते हैं। पहला चीज़ ये है, जो 12 जून 2005 को ये आरटीआई बन करके तैयार हो गया था, एक्ट बन करके तैयार हो गया था। लेकिन इन्फोर्सिएबल कब हुआ था? 12 अक्टूबर को। 12 जून 2005 को बन के तैयार हुआ था, और 12 अक्टूबर को ये इन्फोर्स्ड हो गया था, और इतने से लागू हो गया था। इन्फोर्स होना, लागू हो जाना, इतने 12 अक्टूबर के बाद कोई भी आम जनता सरकार से इन्फॉर्मेशन मांग सकती थी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें किसी भी आदमी के लिए ज़रूरी होता है कि वो सरकार से जो भी सूचनाएं प्राप्त करेंगी, वो सरकार को जो सूचना होगा वो 30 दिनों के अंदर प्रोवाइड करा देना होगा। 30 दिन के अंदर आपको आपके इन्फॉर्मेशन का जवाब आ जाएगा सरकार की तरफ से। यदि कोई ऐसा मामला हो जो आपके जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मामला हो, ठीक है, जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ा मामला हो, आपके जीवन स्वतंत्रता से, तो उस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को सरकार को 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड कराना होगा। मतलब 2 दिन के अंदर ही वो सरकार आपको उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, सरकार के पास, वो आपको प्रोवाइड करा देगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आरटीआई में 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे। वो अमेंडमेंट सेक्शन 13, 16 और 27 में हुआ था। सेक्शन 13 में जो अमेंडमेंट किया गया था, वो सेक्शन 13 में एक्चुअली में जो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, और सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 ईयर्स था। ठीक है, जो हटा करके 2019 में सिर्फ 65 ईयर्स कर दिया गया है। 5 वर्ष वाला जो सिस्टम था वो हटा दिया गया है। सिर्फ 65 ईयर्स तक कार्यकाल होगा, वो चाहे कितने भी वर्ष में कोई इंसान उस पद पर, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बैठे। पहले आरटीआई को एक मौलिक अधिकार नहीं माना जाता था, लेकिन जो 20 सितंबर 2020 में अश्वनी सिंह का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के तहत, तो उसमें आरटीआई को एक मौलिक अधिकार माना गया है, और इससे सरकार इन्फॉर्मेशन देने से मुकर नहीं सकती है। ये नहीं कह सकती है कि सरकार इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, लेकिन कुछ इसमें प्रोविज़न्स भी आते हैं, जिसमें यदि कंट्री के इंटीग्रिटी की बात आती है या उनकी सुरक्षा की बात आती है, सिक्योरिटी की बात आएगी, तब वैसी परिस्थितियों में सरकार कुछ इन्फॉर्मेशंस देने से नकार भी सकती है। ठीक है, यदि कोई आदमी डिफेंस से रिलेटेड कोई सूचना प्राप्त करना चाहे और सरकार उस चीज़ को सीधा सीधा नकार देगी, ये इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, तो उससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। किस किस
संदर्भित चीज़ों में गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है। तो सरकार की जो एक केस आया था सबरजीत राय बनाम दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, फैसला आया था, उसमें केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्ट पुष्टि की थी कि निजीकृत सार्वजनिक उपयोगिता कंपनी आरटीआई के दायरे में आती है। मतलब पब्लिक अथॉरिटी भी आरटीआई के दायरे में आती है। 2000 जिसमें सरकार के 95% से अधिक बुनियादी ढांचा निधि प्राप्त करने की निजी संस्थान और गैर सरकारी संस्थान इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। मतलब गैर सरकारी संगठन एनजीओ को कहा गया है, और कुछ ऐसे निजी संस्थान जिसमें सरकार की जो निधि है, मतलब फंडिंग है, 95% से ज़्यादा हो रही है, 95% से ज़्यादा फंडिंग है, वैसे निजी संस्थानों का जो भी इंफॉर्मेशन है एक आम इंसान प्राप्त कर सकता है। लेकिन आरटीआई के अंतर्गत सरकारी कह रहा हूँ, राजनीतिक दल नहीं आते हैं। यदि हम कांग्रेस से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो उनसे सिक्योर्ड है, या बीजेपी से मांग रहे हैं, तो वो राजनीतिक दल सीधा सीधा अपने इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देगी, क्योंकि वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आती है। तो आरटीआई के अंतर्गत निजी संस्थानों में जहां सरकार का फंडिंग 95% से ज़्यादा है वो आएगा, प्लस एनजीओ आएंगे। चूँकि एनजीओ की जो भी फंडिंग होती है, जो भी काम करते हैं वो सरकारी निधि से ही करते हैं, सरकार जो फंड देती है उसी के तहत वो करते हैं, इसलिए वो आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी शासन प्रक्रिया के विषय में। इसका प्रक्रिया कैसे कैसे होता है। तो दो निकाय हैं, दो कंस्टिट्यूट किए गए हैं, एक सेंट्रल में और एक स्टेट में, जो दोनों इंडिपेंडेंट होता है। दोनों ही इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से है। दोनों ही सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, और इस पर किसी के कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग का इस पर कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है। मतलब राज्य सूचना आयोग भी अपने आप में स्वतंत्र है, और केंद्रीय सूचना आयोग इस पर कोई प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग पहला क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसका प्रमुख जो होता है मुख्य सूचना आयोग होता है, जो सभी केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों का प्रमुख होता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में विभाग हैं या मंत्रालय हैं उसका प्रमुख होगा सीआईसी। यदि हम किसी भी मंत्रालय से, किसी विभाग से कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो वो उसका प्रमुख होता है, जो स्वयं सार्वजनिक सूचना पदाधिकारी के साथ सीआईसी के राष्ट्रपति के अधीन होता है। जो सूचना पीआईओ, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, के साथ साथ सीआईसी का, वो सीआईसी जो होते हैं भारत राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति के अधीन इसलिए क्योंकि इसका देखिए क्रम क्या होता है। कोई भी ये अथॉरिटी होगी, स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी, अब यहाँ से यदि हम स्टेट अथॉरिटी के लिए या किसी भी मंत्रालय कोई विभाग हो गया सरकार का, यहाँ से हम यदि कोई इन्फॉर्मेशन मांगना चाहें तो यहाँ एक पीआईओ बैठा होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये पीआईओ हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का कोशिश करता है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। यदि पीआईओ आपको 30 दिन के अंदर प्रोवाइड नहीं कराता है तो हम अपील में जाते हैं, और यही अपील जो होता है सीआईसी के पास होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील होता है, जिसके प्रमुख जो होते हैं मुख्य सूचना आयोग होता है। ठीक है, मुख्य सूचना आयोग होगा इसका प्रमुख। तो यहाँ से प्राप्त होता है। तो एक तो विभागों में पीआईओ होते हैं, और ये सीधा सीधा कहाँ आते हैं, राष्ट्रपति के अधीन आते हैं। और एक मुख्य सूचना आयोग होता है, मुख्य सूचना आयुक्त होता है सीआईसी का प्रमुख, वो भी भारत के राष्ट्रपति जो होंगे उसके अधीन ही आएंगे। सेम टू सेम फंक्शन जो है स्टेट के तहत भी होता है, राज्य सूचना आयोग का भी होता है। राज्य सूचना आयोग स्टेट, ठीक है, राज्य सूचना आयोग का, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी, स्टेट पब्लिक आई है यहाँ पर, SPIO होता है।
तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं और सभी राज्य विभाग और मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। और SPIO सीधे राज्यपाल के अधीन होता है। इसमें जैसे राष्ट्रपति के अधीन होता था मुख्य सूचना आयोग, वैसे ही आयुक्त, वैसे ही राज्य लोक सूचना पदाधिकारी जो होते हैं वो राज्यपाल के अधीन होते हैं। तो यहाँ भी किसी विभाग हो गया, मान लीजिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का विभाग हो गया, तो उसमें PIO बैठेगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एक उसका प्रमुख जो होगा वो सीधा जो राज्यपाल के तहत आता है वो राज्य सूचना अधिकारी होंगे, जिसके यहाँ आप अपील जो है दायर किया जाता है कि ये अधिकारी ने हमको इन्फॉर्मेशन जो मांगा था नहीं दिया 30 दिनों के अंदर, तो यहाँ अपील में जाते हैं। राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, किसी का किसी पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे होता है CIC का और SIC का। तो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा, तो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेक्शन 12 जो है RTI का वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC का। CIC कंसिस्ट अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, सच ए मेंबर ऑफ CIC नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है, एज मे बी डीम्ड एज नेसेसरी। एक CIC हो गया, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके साथ ही साथ 10 इसके मेंबर होंगे जो इंक्लूडेड ये होंगे, ठीक है, प्लस में ये होंगे 10, जिसको बाद में घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो बात की प्रक्रिया है। तो जो नेसेसरी है नॉट एक्सीडिंग 10 सच मेंबर ऑफ, जिसका संख्या 10 तक होती है, जिसको आगे जैसे नेसेसरी पड़ेगी उसको अप डाउन किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ CIC अंडर मेंबर, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेड ऑफ कमिटी, एक कमिटी गठन किया जाता है जिसके तहत मेंबर्स का और CIC का अपॉइंटमेंट होता है। अब उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, कमिटी में कौन कौन से होंगे, एक पहला PM, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी कह रहा हूँ, अपोजिशन ऑफ लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर होंगे वो, ठीक है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, जो PM के द्वारा अपॉइंट होंगे। ये 3 लोगों की कमेटी बनती है, ठीक है, एक PM, ठीक है, एक अपोजिशन ऑफ लोकसभा के लीडर, ठीक है, लोकसभा के लीडर जो अपोजिशन में होंगे वो, और तीसरा एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो PM के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये 3 लोगों के मेंबर के द्वारा CIC का, ठीक है, और उसके मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होगा, 65 ईयर्स उनकी आयु तक ये अपॉइंटमेंट की जाती है। जब भी अपॉइंटमेंट होंगे तो 65 ईयर्स के लिए ये बने रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 में कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन बताया गया। तो गठन कैसे होगा, सेम टू सेम होगा, जैसे ये तो गवर्नर के अधीन आता है, ठीक है, तो गवर्नर ही इसके मेंबर्स का गठन और SIC का करेंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, ठीक है। कमीशन में जो कमिश्नर होंगे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, राज्य सूचना जो आयुक्त होते हैं उनका और उसके मेंबर्स का, ठीक है, मेंबर्स का गठन अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, तो एक कमीशन बनेगा। कमीशन में कौन कौन सा होगा, जैसे इसमें था वैसे ही होगा, एक CM होगा, एक अपोजिशन लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के एक जो अपोजिशन लीडर होंगे उनका, और एक जो कैबिनेट, ठीक है, एक जो उनके मंत्री होंगे उससे, ये 3 लोगों से मिल करके बनेगा एक कमीशन और वही अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 16 में क्या है, सेक्शन 16 में 65 ईयर स्टेट कमीशन के लिए भी, ये तो एज मैंने बता ही दिया है,
65 ईयर दोनों के लिए, सेंट्रल में भी जितने भी मेंबर होंगे और मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उसके के लिए भी, और स्टेट में जो होंगे उसके के लिए भी, दोनों के लिए कितने होते हैं 65 ईयर। उसके बाद सेक्शन 18 में पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कमिश्नर का बताया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ है सेक्शन 19 में अपील। अपील क्या है? अपील यदि कोई भी पीआईओ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है, जो बताया गया 30 दिन का डेज पीरियड उसमें नहीं देता है, तो आप अपील कर देंगे कहाँ? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो मांग रहे हैं तो सीआईसी के पास कर दें, स्टेट गवर्नमेंट से मांग रहे हैं तो एसआईसी के पास ये अपील कर देंगे। और दूसरा अपील, यदि यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 30 दिन के एक्सपायरी के बाद नहीं मिलता है, तो सेकंड अपील कब करेंगे? 90 दिन बीत जाने के बाद आप सेकंड अपील कर देंगे कि मैंने यहाँ से मांगा था कुछ इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है। वो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है, तो 90 दिनों के अंदर जो होता है वो सेकंड अपील आपको करने का अधिकार होता है। तो सेक्शन 19 अपील के लिए महत्वपूर्ण है, फर्स्ट अपील एंड द सेकंड अपील। तो आरटीआई महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, 1 से 2 बार वीडियोस को देखिए जो समझ में आएगा। आरटीआई 2095 सॉरी 2005। थैंक यू।